छपरा सारण जिले का एक ऐसा पंचायत जहां जनता ने अपना नेता स्वयं चुना है और उससे नामांकन पत्र भी दाखिल करवाया गया है। यही नहीं, उनके लिए गोलबंद भी हो चुके हैं। जलालपुर प्रखंड का कुमना पंचायत चुनाव में ऐसा ही वाकया सुनने को देखने को आ रहा है, जहां वर्षों से कुल व्यवस्था का दंश झेल रही जनता ने इस बार शिक्षित प्रतिनिधि को चुना है। बताते चले कि कुमना के मुखिया पद के लिए भले ही कई लोग अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए मुखिया पद के लिए उपयुक्त एक शिक्षित महिला को चुना है, जो हर क्षेत्र से संपन्न है। बताते चले कि अंजू देवी जिले में अपनी सेवा भावना के कारण पहचान बना चुके मनोज तिवारी की धर्मपत्नी है। वहीं बात करें श्रीमती अंजू के परिवार की, तो परिवार के सभी सदस्य शिक्षित हैं। साथ ही सभी सदस्य गांव की हर छोटी बड़ी खुशियों में तो शामिल रहते ही हैं, उनके दुखों में भी सबसे आगे पंक्ति में खड़े रहते हैं। अब उन्हें गांव के विकास के लिए भी आगे आने के लिए जनता ने आग्रह किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जहां लोग अपनी जोड़ तोड़ की नीति में अपनी ताकत लगाए हुए हैं, शराबबंदी के बावजूद महिलाओं को साड़ी, तो वहीं गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को पैसा, दारू और बाहुबल से प्रलोभित किया जा रहा है। वहीं कुमना की जनता ने अंजू देवी के लिए अपनी ताकत लगा रखी है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति है, इसलिए दूर जाना पड़ता है। इंटर करने में बहुत दूर छपरे जाना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अंजू देवी अब फिर जीते और फिर से विकास हो। हमको लगता है कि यहाँ पे विकास भी होगा। अंजू देवी अब फिर जीत जाए तो यहाँ पे विकास करवाएंगे और स्कूल भी शिक्षा की व्यवस्था जरूर करवाएंगे। अब फिर कुमारी, क्या नाम है? पूजा कुमारी। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है। हम लोग का स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता है। हम लोग को बहुत कठिनाई होती है स्कूल जाने में। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अंजू देवी जीते और हम लोग का शिक्षा यहीं कोई नजदीक हो, स्कूल कॉलेज जाने में। क्या लगता है अंजू देवी जीतेंगे तो ये काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। विश्वास है आपको? जी, विश्वास है। ठीक। आप इस बार पंचायत में आपकी मैं परिवर्तन चाहता हूँ। क्यों परिवर्तन चाहता हूँ? क्योंकि पिछले सारे मुखिया को हम लोग देख सकते हैं, कोई मन झुका मैंने विकास नहीं हुआ। इस बार विकास हाँ जी, मन का जितने लोग का मन का विकास है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र प्रसाद। सब आज तक विकास हुआ नहीं। आज जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको बार बार परिचालन किया गया है। सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजना है, जो 80% गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो 80% अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाती है। जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने का जो प्रोग्राम है सरकार का, उसके अंतर्गत 80% गरीब लोग ही आते हैं। परंतु हमारे यहाँ का जो बीपीएल सूची बना है, उसमें 80% ऐसे लोग हैं जिनको बीपीएल सूची नहीं मिली। क्या परिवर्तन होना चाहिए? जी, परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए मैं सारे जनताओं से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक बार अंजू देवी को दीजिए, ताकि आपके मान सम्मान और बिहार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी दिख रही है। वैसे में छपरा की अगर बात करें कुमना पंचायत में, जहां की अंजू देवी को इस बार जनता ने अपने मन से खड़ा किया है, चुनाव मैदान में खड़ा किया है ताकि क्षेत्र का विकास हो। हम बात करते हैं यहाँ के जनता से कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने अंजू देवी को ही खड़ा किया है। क्या लगता है अंजू देवी के बारे में आपको? अंजू देवी हमारे लिए ठीक है, अच्छा ना। और उनके पति जो हैं समाज सेवी हैं और इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। बिल्कुल। अगर आप विकास की बात करें इस पंचायत में, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था और महिला के उत्थान के बारे में, तो अब तक 10-15 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन अब लोगों ने एक भरोसा और उम्मीद के साथ अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है, शिक्षित प्रत्याशी को। जब उनके बाद उन्हें ये विश्वास है कि क्या लगता है मंजू देवी के बारे में क्या कहेंगे? अंजू देवी के बारे में जैसे कि हमारे नेता जैसे कि मनोज बाबा की कैसे आप क्या चाहती हैं इस बार चुनाव में? बिल्कुल सभी लोगों का ये इस बार एकजुट होकर ये कहना है कि बदलाव की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और बदलाव के लिए भी सोच रहे हैं। क्या इस बार का चुनाव किस नजर से आप देखते हैं? क्या लगता है आपको? जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे अंजू देवी ही विकास करेंगी और समाज की मतलब की सेवा करेंगी, या इज्जत मर्यादा, मान सम्मान और हमारे हक अधिकार। क्या बाकी है? क्या क्षेत्रों में कौन सा विकास नहीं हुआ है आपके? सर, हम लोग के विकास तो है जो मजदूर आदमी को तरह तरह के ही मतलब किसी को
जो हक है वो हक नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। अब सरकारी योजनाओं के अगर लाभ की बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जितनी भी योजनाएं हैं वो कागजी घोड़े बनकर दौड़ता नजर आता है, जिसका आक्रोश भी है लोगों में। वहीं पे हमारे साथ अभी अंजू देवी के पति हैं, जो काफी समाज सेवी और पुराने नेता भी रह चुके हैं, काफी लोकप्रिय भी हैं। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में, क्या करेंगे आप? देखिए, सीधी सी 3 धाराओं की लड़ाई हुई है। एक धारा है वो ठेकेदारी की है, दूसरी धारा जो है वो जमींदारी है, तीसरी धारा सेवादारी है। आपका क्या है चुनावी मुद्दा, क्या हम है? लोग, हमारा मुद्दा ये है कि पंचायती राज व्यवस्था में सरकार के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उन अधिकारों को जनता तक पहुंचाना है। हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था के तहत समाज के शोषित, गरीब, दलित, कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनको 50 वर्षों से अभी तक अधिकार नहीं मिला है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां इस पंचायती व्यवस्था में बनी है उसमें ऐसा महसूस हम लोग को बहुत वर्षों से होते आया है कि आम आदमी अपने आ सकता है और जो सरकार को, जो लोग प्रतिनिधि हैं, आज के तारीख में जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, निवर्तमान मुखिया हैं, उन लोगों के द्वारा सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया नहीं गया, जिसका नतीजा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज के जो गरीब कमजोर लोग हैं, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार उन तक पहुंच नहीं पाया। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। देखिए, एक चीज है कि समाज के 80% की जो आबादी है वो आबादी गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में जाती है। 20% के लोग जो हैं वो लोग बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन जो गरीब कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं यहाँ के स्कूल में, और यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जो सामंतवादी सोच है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सामंतवादी सोच के लोग जो हैं, बात करें अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य को लेके? लोग का इलाज पंचायतों में होता है या बाहर इलाज के लिए जाना? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने जो स्वास्थ्य में सुविधाएं दी, जो एक यहाँ पर हमारा अस्पताल है, वो अस्पताल बहुत खराब स्थिति में है और उसके ऊपर जो एक जनप्रतिनिधि को उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उसके क्रियान्वयन के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा उसको पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचाई गई। दोष स्वास्थ्यकर्मी का नहीं है, दोष यहाँ के प्रतिनिधि का है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी अनदेखी की गई, जिसका नतीजा है कि गांव के लोगों को बहुत दूर दराज इलाज के लिए जाना पड़ता है। और जो बुनियादी व्यवस्था सरकार ने दी है पंचायत में स्वास्थ्य विभाग के लिए, क्या लगता है अगर आपकी प्रतिनिधि अगर चुनाव जीत रही हैं तो इन सब सुविधाओं से आप लैस करेंगे अपने पंचायत को? क्या देखिए, एक लक्ष्य है कि इस पंचायत के लोगों ने, पंचायत की जनता ने अगर हम लोगों को आशीर्वाद दिया तो कुमना पंचायत को बिहार की अग्रणी पंचायत में हम ले जाएंगे। हमारा सपना है कि पूरे बिहार में सबसे आगे पंचायत हो कुमना पंचायत। दूसरी बात है कि सरकार ने जो सुविधाएं दी है उन सुविधाओं को गरीब कमजोर के दरवाजे तक पहुंचा देना है। लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो सपना था, पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना था कि समाज के जो सबसे न्यूनतम निचले पायदान पर खड़े लोग हैं उन तक उनके अधिकार पहुंचने चाहिए। हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बता दें आपको कि शिक्षित प्रतिनिधि अगर हो तो पंचायत भी शिक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है। वहीं पे हमारे साथ अंजू देवी हैं प्रत्याशी, जिनसे हम जानना चाहते हैं क्या आपका चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरा चुनावी मुद्दा ये है, सबसे पहले शिक्षा है, जहाँ मुझे हर एक बच्चों को शिक्षित करना है। इसके लिए आगे तक पहुंचा देना है। लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो सपना था, पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना था कि समाज के जो सबसे न्यूनतम निचले पायदान पर खड़े लोग हैं उन तक उनके अधिकार पहुंचने चाहिए। हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बता दें आपको कि शिक्षित प्रतिनिधि अगर हो तो पंचायत भी शिक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है। वहीं पे हमारे साथ अंजू देवी हैं प्रत्याशी, जिनसे हम जानना चाहते हैं क्या आपका चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरा चुनावी मुद्दा ये है, सबसे पहले शिक्षा है, जहाँ मुझे हर एक बच्चों को शिक्षित करना है। इसके लिए मैं सबसे पहला स्टेप यही लूंगी कि बच्चों की शिक्षा, फिर महिलाओं की मतलब महिलाओं का विकास, हाँ, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को रोजगार देना,
जितनी महिलाएं हैं बेरोजगार हैं उनको ऐसी सुविधाएं दी क्या जाए। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? नहीं, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता तक नहीं है। सभी कागजी रूप से लिखित हैं। किसी जन जन को ये बताना है कि योजनाएं क्या है, उन तक ये लाभ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उन तक ये लाभ पहुंचाना है। बिल्कुल, अगर बात करें अच्छी सोच के साथ अंजू देवी इस बार चुनाव मैदान में जनता की मांग पे उतरी है और उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना इनका मुख्य लक्ष्य होगा। छपरा से रंजीत के साथ मैं मनोरंजन पाठक, आरपी भारत। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती